नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के दिन साथियों बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। आइए साथियों जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे निवेदन है साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन था साथियों, प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन पूछा था आपका कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन या अशोक का कलिंग विजय? तो सबसे अंत में साथियों अशोक का कलिंग विजय हुआ था, याद रखें, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 साथियों इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या लुम्बिनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कुशीनगर। कुशीनगर में ही साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यही इसका सही आंसर होता। इसके बाद साथियों पूछा था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या केशव चंद्र सेन? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ये साथियों इसका आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, पलाशी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या बक्सर का युद्ध? जैसा कि आपको पता है साथियों 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। पलाशी का युद्ध साथियों 1757 में हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो साथियों आपको 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 सबसे पहले साथियों नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जो है आपको जेल में रखा गया था? ये क्वेश्चन था। पटना, हजारीबाग, रांची या भागलपुर? तो हजारीबाग जेल में उसे रखा गया था, तो बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था कि आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन साथियों आपको पता होगा ये आपको इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? मुंबई में है। और जलियांवाला बाग साथियों अमृतसर में है, यानी ऑप्शन सी इसका मिलान हो जाता सही। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि अलाई दरवाज़ा, आगरा का किला, इदमत-दौला का मकबरा और आपको दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये साथियों आपको मिलान करना था। तो अलाई दरवाज़ा आपका हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, आगरा का किला साथियों आपका अकबर हो जाता और इदमत-दौला का मकबरा जो होता है वो साथियों आपको नूरजहाँ हो जाता और दिल्ली का लाल किला आपका शाहजहाँ हो जाता है, यानी ऑप्शन साथियों बी इसका सही मिलान हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है आपको कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना? तो ऑप्शन डी यानी पटना में साथियों इसका जन्म हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई थी? तो साथियों आपको पता होगा 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, तो डी इसका सही आंसर हो जाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो इसका साथियों आपको सही आंसर दिसंबर 1946 हो जाता, ऑप्शन बी। दिसंबर 1946 में साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी सभापति चुने गए थे। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है पहला अस्थायी जो है आपको सभापति बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो कौन होगा साथियों 83, 84, 85 या 86? तो इसका सही आंसर साथियों 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें साथियों 6 से लेकर 14 तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे, भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीवी गिरी? इसका सही आंसर हो जाता साथियों फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपको भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। पहले साथियों डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद नहीं बने थे। और आपको एक बात बता दें, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने राष्ट्रपति पद पर थे तो पदेन इनकी मृत्यु भी हो गई थी, याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2014 में साथियों स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपको राजस्थान।
राजस्थान जो है पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था। इसके बाद क्वेश्चन है, अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। ऐसे ही बिहार के किसी भी एग्जाम का तुरंत और सटीक एनालिसिस साथियों आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या अश्विनी वैष्णव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रहलाद जोशी। इसके बाद क्वेश्चन था कि जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय या थावरचंद गहलोत? तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा थावरचंद गहलोत। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन था साथियों। ऑप्शन थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर हो जाता आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार साथियों जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इसे जो है आपको हटाकर 300 के क में यानी कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा मिल गया है। तो ये साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसता है? तो दिल्ली बसता है, आगरा बसता है, मथुरा बसता है, लेकिन अयोध्या साथियों ये सरयू नदी के किनारे बसता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार जो है भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो बिहार साथियों जो है 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। पहला है साथियों उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है आपका बिहार। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो धुआं कुंड है, ककोलत है, मजहर कुंड है और साथियों ये हुंडू नहीं है। याद रखें ऑप्शन ए साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हुंडू। अगर साथियों आप बिहार की तमाम जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में साथियों बिहार स्पेशल का एक घंटे का वीडियो है, जिसमें आपको जलप्रपात, झील, झरने, नदी, बिहार की राजनीतिक, भौगोलिक तमाम जानकारी साथियों उस वीडियो में उपलब्ध है। तो आप जाके साथियों उस वीडियो को देख ले, बिहार से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद है साथियों कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? ये सब साथियों जो क्वेश्चन है वो हमारे उस वीडियो में भी है। अगर साथियों उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये सवाल आपके चुटकी में हल हो जाएंगे। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पूर्वी सीमा पर साथियों आपको पता होगा कि पूरब में आपका जो है पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में साथियों आपका जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश साथियों इसका सही आंसर हो जाता। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर में साथियों आपको नेपाल है और दक्षिण में आपका झारखंड है। तो आपका सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन है साथियों, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु नदी, बागमती नदी, पुनपुन नदी या गोमती नदी? फल्गु नदी को ही साथियों निरंजना नदी भी कहते हैं, बागमती नदी भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, लेकिन गोमती नदी साथियों बिहार में नहीं बहती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर साथियों एशिया हो जाएगा। एशिया जो है आपका साथियों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महादेश है। अगर साथियों इसमें आपको क्वेश्चन पूछता कि जनसंख्या के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो उसमें भी साथियों आपका एशिया हो जाता। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया अव्वल है। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कार्टाइज, पाइराइट, अब्रक या उपयुक्त सभी? तो साथियों बिहार में ये सब पाया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब होता है? 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 21 जून या 2 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाता आपका 22 अप्रैल। 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, कृष्णा, महानदी या चंबल? तो इसका सही आंसर हो जाता महानदी पे जो है आपका हीरा कुंड बांध निर्मित है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑटोमेटेड टेलर मशीन साथियों इसका जो है आपका एटीएम का फुल फॉर्म होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? पंजाब की, कर्नाटक की, असम की या झारखंड की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों असम की साथियों जो ग्रामीण जनसंख्या है। इन सभी ऑप्शन के अनुसार साथियों सी इसका सही हो जाएगा। असम का लगभग जो है आपको जनसंख्या का
85.92% जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या है, तो याद रखना है असम। क्वेश्चन है साथियों, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग साथियों आपको पता होगा योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है आपको किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या इलायची? तो इसका सही आंसर हो जाता है चाय की जो है साथियों प्रचुर मात्रा में आपकी उपज होती है। ऑप्शन के अनुसार साथियों ए हो जाता है इसका सही आंसर। मुजफ्फर की लीची का साथियों ब्रांड नाम क्या है? रानी लीची, नवाबी लीची, आपको क्या लिखा हुआ है साथियों, रसमुंद्रा लीची या शाही लीची? तो ऑप्शन डी साथियों शाही लीची, जिसे जीआई टैग में मिला है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था साथियों मिलान करना। जूट जो है साथियों उत्पादन में जो आपका पहला राज्य है वो आपका हो जाएगा साथियों कौन? वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और चाय में साथियों आपका असम हो जाएगा, गन्ना में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और रबड़ में साथियों केरल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ऑप्शन सी साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन था, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष साथियों कब से कब तक रहता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 मार्च से आपको 28 या 29 फरवरी या 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 फरवरी से 31 जनवरी? तो ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साथियों भारत सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन थे कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो ये साथियों आपको अमित शाह को जो है सहकारिता मंत्री का जो है साथियों पदभार सौंपा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 7 पदक साथियों भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 आपका सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक थे, तो 7 इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन थे कि भारत में किस संगठन ने जो है एडवांस जो है चेफ तकनीक विकसित की है? याद रखें चेफ तकनीक विकसित की है, तो इसका सही आंसर हो जाता है DRDO ने साथियों ये विकसित की है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। आप साथियों वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें ताकि क्वेश्चन आपके समझ में आए। वैसे हम साथियों आपको सब क्वेश्चन बोल बोल के बता रहे हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो आसान क्वेश्चन था साथियों, पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है या येन है या वॉन है? तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा येन जो है जापान की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था कि द नाइट वॉचमैन जो है उपन्यास, उसके लेखक कौन है? लुइस एटरिच या आपको H.J. लॉस्की या कटोरी हॉल या विल क्विंटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लुइस जो एराडिच है, ये इसके उपन्यास के लेखक हैं द नाइट वॉचमैन के। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरुमुखी लिपि साथियों पंजाबी भाषा की होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है जो हाल ही में अपने देश से भाग गए थे? तो इसका नाम था साथियों अशरफ गनी। याद रखें अशरफ गनी। हाल ही में साथियों आपको जो है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उससे संबंधित साथियों तमाम जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं। कल साथियों एक वीडियो आएगा जिसमें उस वीडियो में साथियों आपको यूक्रेन और रूस के तमाम मुद्दे को डिस्कस कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों। इसके बाद क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा में वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन रहे थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अनामिका को साहित्य जो है आपका अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, तो याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? आरक्षण से, नागरिकता से, कृषि सुधार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको आरक्षण से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साथियों बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग कौन सा होता है? बीज पत्र, बीज आवरण या आपको जर्म कोशिका या भ्रूण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों भ्रूण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन ए साथियों कार्बोहाइड्रेट एवं वसा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साथियों क्वेश्चन, ये साथियों आपको साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के बारे में साथियों हमको उतना अनुभव है नहीं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कोशिका में किस भाग में आपको ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है? इसके बाद क्वेश्चन था आपका
पत्तियों में उपस्थित छिद्र, उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर सही हो जाता है रंध्र, मेरे अनुसार से साथियों। ब्रायोफाइटा में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, ये आपका ऑप्शन थे। नारियल के फल का प्रसार होता है, ये आपके ऑप्शन थे। अगर साथियों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब पे जुड़ जाएं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ साथियों आपको हम इसका पीडीएफ दे देंगे। जैसे ही साथियों इसका आंसर हमें पता लग जाएगा तो इसका साथियों एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन के साथियों आपको एनालिसिस इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।